अर्थ से लाइट 1000 ईयर्स दूर एक लिंक स्टार प्लैनेट है जहाँ के लोगों के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। इतना सालों बाद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि अर्थ पर कैलन क्रिस्टल्स के रेमनेंट्स बाकी हैं, जिसको लेने के लिए उस प्लैनेट का सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस ऑफिसर काइन को भेजा जाता है। सीन्स अब अर्थ पर शिफ्ट होते हैं जहाँ इस कहानी की मेन लीड जिया अपनी मॉम के साथ ट्रैवल कर रही थी जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब 3 साल बाद का अरसा दिखा गया है जहाँ जिया नरेट करती है कि उसे एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में रहना याद है, लेकिन जिस लड़के का उनसे एक्सीडेंट हुआ था उसका चेहरा नहीं। वो अपने कैफे जाती है जहाँ 2 लोग भागते हुए कैफे आते हैं और उनमें से एक लड़का किसी लड़की को हॉस्टेज बनाकर दूसरे को ब्लैकमेल करता है कि वो उसे जाने दे और उसका पीछा ना करे। सब लोग वहाँ डर जाते हैं, लेकिन जिया हिम्मत दिखाते हुए फोन पकड़कर पुलिस को कॉल करती है। लेकिन तभी वो लड़का जिया को देख लेता है और उस पर नाइफ थ्रो करता है जो जिया के चेहरे के बिल्कुल पास जाकर रुक जाती है। टाइम उधर स्टॉप हो जाता है। उधर क्या आता है इंटेलिजेंस फोर्स का कैप्टन जिसकी सुपर पावर्स वाटर एलिमेंट है। उधर मौजूद दूसरा शख्स भी अनफ्रीज होता है जिसका नाम जिंग है और वो क्याओ की हेल्प करने अर्थ पर आया है और उसकी सुपर पावर्स थंडरबोल्ट है। जिंग क्याओ का बताता है कि वो लड़का लियाओ है जो 5 साल पहले लिंक स्टार से भाग गया था और तब से अर्थ पर 20 क्राइम्स कर चुका है। क्याओ उस नाइफ को वापस लियाओ पर फेंकता है और टाइम वापस स्टार्ट करता है, जिससे लियाओ का हाथ जख्मी होने की वजह से वो उस हॉस्टेज को छोड़ देता है। जिंग लियाओ को पकड़ने के लिए जाता है कि तभी जिया की नजर क्याओ पर पड़ती है और उसे वो बहुत जाना पहचाना लगता है। रात को जिया डांस कंपटीशन का पोस्टर देखती है, सोचती है कि वो अब दोबारा कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगी और पोस्टर को डस्टबिन में फेंक कर कैफे लॉक करके चली जाती है। जिया के जाते ही क्याओ वहाँ आता है और पोस्टर डस्टबिन से निकाल कर देखता है। उसको बहुत बुरा लगता है कि जिया ने एक्सीडेंट के बाद अपना ड्रीम गिव अप किया है। कि तभी अचानक से उधर जिया आ जाती है और क्याओ को देख कर हैरान होती है। वो क्याओ से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर क्याओ जवाब देता है कि वो कुछ ढूंढने आया है जो सुबह वाले हादसे में गिर गया था और पोस्टर को अपने पीछे छुपाता है। जिया डस्टबिन में पोस्टर ना देखकर उसे लगता है कि क्याओ के हाथ में है और उसका हाथ आगे कर दिया, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। क्याओ से पीछे देखने का कहता है जहाँ रैक पर पोस्टर पड़ा था, जिस पर जिया को शक होता है कि पहले तो वो वहाँ नहीं था और उसे कैसे मालूम कि वो पोस्टर ढूंढ रही है और उसे यहाँ आने की असल वजह पूछती है, जिस पर क्याओ को जिया के साथ पिछली मुलाकात याद आती है और वो टाइम देखते हुए जिया के फोरहेड पर किस करके चला जाता है। जिया भी उसके पीछे बाहर जाती है और क्याओ को थप्पड़ मारती है। क्याओ ये देखकर हैरान हो जाता है कि मिडनाइट गुजरने के बाद भी जिया को वो याद है और वो इस बारे में जिया से पूछता है, जिस पे वो उसे पागल कहती है कि 5 मिनट पहले वाली बात उसे क्यों नहीं याद होगी। जो सुनकर क्याओ खुश हो जाता है कि इस पर वो जिया उसे नहीं भूली। वो जिया से सुबह आने वाले हादसे का पूछता है जो जिया को याद नहीं आता। वो उसे याद करने के बाद जब क्याओ को बताने लगती है तो वो वहाँ से जा चुका था। अगली सुबह जिया कैफे में रश देखकर हैरान हो जाती है जो क्याओ को वहाँ वेटर बनने की वजह से हुआ है। वो क्याओ से अकेले में यहाँ आने की वजह पूछती है, जिस पर क्याओ कहता है कि वो कल रात की केस को क्लियर करने आया है और जिया एकदम से उसके मुँह पर हाथ रखती है कि कहीं लोग गलत ना समझ लें, लेकिन उसका हाथ रखना ज्यादा गलत रिसीव होता है। जिया को तभी उसकी फ्रेंड चू का फोन आता है जिसके बुलाने पर वो ऑडिटोरियम जाती है जहाँ चू उसे समझाती है कि उसकी असल जगह स्टेज पर है और दोबारा अपना करियर कंटिन्यू करने का कहती है। तभी उधर जिया की सबसे बड़ी राइवल सूना आती है जो जिया को मॉक करती है कि 3 साल तक पहले वो उसे अपना बिगेस्ट कंपेटिटर समझती थी, लेकिन फिर जिया ने उसे गलत प्रूव कर दिया जब उसने एक्सीडेंट के बाद डर कर हर चीज से बैकआउट किया और अब जिया कभी भी उसे हरा नहीं सकती। जिया को घर जाते वक्त सूना के टॉन्ट्स याद आते हैं और तभी जिया को 3 साल पहले होने वाले एक्सीडेंट का फ्लैशबैक आता है जिसमें उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और अभी जिया का प्रेजेंट में भी एक्सीडेंट होने लगता है कि लेकिन वो गाड़ी को सही टाइम पर टर्न करके बच जाती है, मगर उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। दूसरी तरफ जिंग क्याओ को कैलेनिस क्रिस्टल के रेमिनेंट्स का बताता है जो डिटेक्ट हो गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम। वो दोनों ढूंढने के लिए एरियाज को डिवाइड करते हैं। गाड़ी में जिया हेल्पलाइन पर कॉल करती है और तभी क्याओ उधर आकर जिया को हेल्प ऑफर करता है और इसकी गाड़ी को धक्का लगाता है। स्टोरी वापस पास्ट में शिफ्ट होती है जब जिया को एक्सीडेंट के बाद होश आया था और वो अपनी मॉम को पुकार रही थी। तभी क्याओ उसका हाथ पकड़ता है और उसे दिलासा देता है। जिया उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर क्याओ कहता है कि वो ये सवाल 1000 दफा पूछ चुकी है। वापस प्रेजेंट में क्याओ और जिया एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ जिया उससे पूछती है कि वो उसकी हेल्प करने वहाँ कैसे पहुँच गया, जिस पर क्याओ कहता है कि उसने जिया की गाड़ी कैफे के बाहर देखी थी और जब वो घर जा रहा था तो सेम गाड़ी खराब देखकर उसे लगा था कि वो जिया की है और ज्यादा इस बारे में सोचने से मना करता है और कहता है कि जब तक वो लाइफ में रिस्क नहीं लेगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या ठीक है क्या नहीं। इसके बाद क्याओ लियाओ से सवाल करता है कि वो अर्थ पर क्यों है, जिस पर लियाओ कहता है कि यहाँ वो तमाम ह्यूमन बीइंग से स्ट्रॉन्ग है जो वो लिंक स्टार पर नहीं था और यहाँ से सुपीरियोरिटी की फीलिंग आती है और क्याओ को बेवकूफ बुलाता है क्योंकि वो अभी भी लिंक स्टार के लिए काम कर रहा है जिन्होंने उसे कैलन क्रिस्टल ढूंढने के लिए अर्थ पर भेजा है। क्याओ उसे पूछता है कि कैलन क्रिस्टल के बारे में सिवाय हायर अथॉरिटीज के अलावा किसी को नहीं पता, तो वो कैसे इस बारे में जान
मानता है। अगली सुबह क्या कैफे में सपर मैजिक करके अपना एप्रन मांगता है, जहाँ से मालूम पड़ता है कि जिया का कल रात से किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। परेशान हुए वो जिया के घर जाता है। जिया नींद की हालत में टक्कर होने की वजह से फिसल कर गिरने लगती है, लेकिन क्या उसे गिरने से बचा लेता है। जिया को लगता है कि वो अभी तक क्या के बारे में ड्रीम कर रही है और इसके चेहरे पर छू कर कंफर्म करती है। तभी चू उसके घर की बेल देती है और वो क्या का हाथ पकड़ से दरवाजे तक लेकर जाती है, जहाँ वो दरवाजा खोलने पर चू से जोर से गले लगा लेती है। जिया उससे क्या से मिलवाने लगती है, लेकिन वहाँ क्या नहीं बल्कि उसके हाथ में टेडी बेयर होता है। जिया को फिर ड्रीम आता है कि एक्सीडेंट में जिया की टांग फ्रैक्चर होने की वजह से वो कुछ महीने व्हीलचेयर में रही थी। जब एक दिन क्या उससे मिलने आता कहता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए वो अब क्या को नहीं भूलेगी। जिया को समझ नहीं आता कि वो बार बार क्या के बारे में ड्रीम्स क्यों देख रही है। अगले दिन जिया कैफे में लैपटॉप पर कोई काम कर रही होती है, जब क्या को जिंग टेलीपैथी से बताता है कि कैलन क्रिस्टल की ट्रेल कोई रोक रहा है और उसे मदद के लिए बुलाता है। क्या फौरन से मग रख कर कैफे से निकल जाता है और जिया से पीछे से आवाज भी देती है, लेकिन वो नहीं सुनता। जिंग को मास्क मैन बहुत ज्यादा मारता है और कैलन क्रिस्टल ढूंढने से मना करता है। जब उधर क्या आ जाता है उसे देख कर वो मास्क मैन वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। जिंग क्या को मास्क मैन का पीछा करने का कहता है, लेकिन क्या मना कर देता है कि वो मास्क मैन प्रिपेयर्ड है और इजीली उनके हाथों में नहीं आएगा और आगे से जिंग को सावधान रहने का कहता है। जिया रात को घर जब वापस आती है तो उसे अपनी बहन किंग स्टेयर्स पे बैठी मिलती है, जो घर से भाग कर आई है। जिया से घर के अंदर लेकर जाती है, जहाँ क्या भी मौजूद था। जिया से सवाल करती है कि अंदर कैसे आया, तो क्या कहता है कि जो उसे घर का दरवाजा खोला छोड़कर नहीं जाना चाहिए और इसे सुबह बिना बताए जाने पर माफी मांगता है। किंग जिया से पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर क्या मुस्कुराता है और उसे ऐसा कहता देख के वो गुस्से में दरवाजे की तरफ धक्का देती है। क्या जब बाहर आता है तो उसकी मुलाकात लिंग से होती है, जो लिंग स्टार की रिनाउंड फैमिली की बेटी है और इसकी स्पेशल पावर्स बटरफ्लाई फैंटम है। वो क्या को उसके मिशन के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे कहता है कि उसका कोई हक नहीं उसे सवाल करने का, जिस पर लिंग कहती है कि वो अभी तक उसे जिया की वजह से माफ नहीं कर सका, जिस पर क्या उसे जिया को कोई नुकसान पहुँचाने से मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। लिंग कहती है कि वो जिया को प्रूव करके रहेगी कि वो उसके लायक है, जिया नहीं। अगली सुबह जिया कैफे में क्या के बारे में पूछने जाती है, लेकिन कोई भी क्या को नहीं पहचानता और जिया को यही बताते हैं कि वो इस कैफे में ऐसे से काम कर रहे हैं और क्या ने यहाँ काम नहीं किया, जिस सुनकर जिया हैरान हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज निकाल कर चेक करती है, लेकिन उसे क्या कहीं नहीं दिखता। सीन्स क्या पर शिफ्ट होते हैं, जो एनवेलप में से एक स्केच निकालता है जिसे लियाओ ने दिया था, जिसके जरिए वो कैलन क्रिस्टल तक पहुँच सकते हैं। वो फिर जिया के कैफे जाता है, जहाँ वो गहरी सोच में मुब्तला होती है। वो क्या को देख कर कहती है कि वो क्या रियल है, जिस पर क्या कहता है कि वो उसको महसूस कर पा रही है और उसका हाथ पकड़ता है। वो जिया को सारी सच्चाई बताता है कि वो दूसरे प्लैनेट से, जहाँ के लोगों के पास सुपर पावर्स हैं और वो जिन भी लोगों से मिलते हैं वो मिडनाइट के बाद उससे भूल जाते हैं, इसीलिए वो किसी को याद नहीं रह सकता और इसे लॉ ऑफ फॉरगेटिंग कहते हैं। ये सुनकर जिया पूछती है कि उसे वो कैसे याद है, जिस पर क्या कहते हैं कि वो भी ये नहीं जानता, लेकिन बहुत खुश है और मजीद ये भी कि अगर जिया से थोड़ा टाइम दे तो वो उसे सब कुछ बताएगा, क्योंकि उनके फेट आपस में जुड़े हुए हैं। जिया को पहले उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि उसे लगा था कि क्या उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन फिर वो क्या की बातों पर भरोसा करने का सोचती है और उनकी ये सब बातें बाहर खड़ी लिंग भी सुन लेती है, जो जेलसी में आए उन्हें अलग करने का फैसला करती है। इसके बाद जिया अपने आप को डांस कंपटीशन में रजिस्टर करके डांस प्रैक्टिस शुरू करती है, लेकिन फ्रैक्चर का दर्द उसे आज भी होता है, जिस वजह से वो ठीक तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाती। दूसरी तरफ क्या लिंग स्टार इंटेलिजेंस के ओल्ड ऑफिसर से मिलता है, जो बहुत साल पहले अर्थ पर आए थे और उनकी पावर्स के बारे में कोई भी नहीं जानता। क्या उन्हें वही स्केच दिखाता है, बताता है कि वो कैलन क्रिस्टल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बाहर दे रहा है और उसे लगता है कि वो ये शख्स है जिसे क्या लिंग स्टार में एक दफा फाइट भी कर चुका है और उन्हें इसके बारे में और जानने के लिए कहता है। इसके अलावा वो उनसे लॉ ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में पूछता है कि अगर कोई इंसान इस लॉ को तोड़ दे और उन्हें याद रखे तो, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि पास में ऐसा बहुत दफा पहले भी हुआ है, लेकिन किसी का अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। उनसे मिलने के बाद क्या बाहर आता है तो लिंग उसका इंतजार कर रही थी और कहती है कि ये दोनों वर्ल्ड्स के लोग कभी भी मिल नहीं सकते, वरना उन दोनों का अंजाम सिर्फ तबाही होगा और कुछ नहीं। इससे बेहतर है कि वो जिया को भूल जाए, जो सुनकर क्या को बहुत गुस्सा आता है। सीन जिया पर शिफ्ट होते हैं, जो चूक इंसिस्ट करने पर कॉलेज रियूनियन पार्टी में जाती है, जहाँ सूना को सब उसके बेहतरीन डांस करियर के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं और नेक्स्ट डांस चैंपियनशिप जीतने के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। जबकि जिया पीछे अकेली बैठी होती है, जब उसका एक्स क्लास फेलो से ड्रिंक देता है और जिया का कॉन्टेक्ट नंबर लेकर चला जाता है। जिया फिर उस ड्रिंक को पी लेती है, जो देख के चू से बोलते है कि इसमें अल्कोहल शामिल है। चू जिया को उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग में लाती है, जहाँ का वही क्लास फेलो अपने फ्रेंड को बताते है कि जिया पहले से तो प्यारी हो गई है, लेकिन वो डांस नहीं करती और उसने सुना कि ये सब उसकी मॉम की वजह से हुआ है, क्योंकि वो गाड़ी ड्राइव ही ठीक से नहीं कर रही थी, जो सुनकर जिया को गुस्सा आता है, वो उसे मारती है, जिसमें जिया का एंकल स्प्रेन हो जाता है। जब वो लड़का वापस जिया को मारने लगता है तो क्या होकर जिया को डिफेंड करता है और अपनी पावर से इस लड़के को
बार बार गिराता है। उनके जाने के बाद चू भी वहाँ से चली जाती है और क्या जिया को उसके रूम तक लेकर जाता है, जहाँ वो जिया को बेड पर लेटाने के बाद अपनी पावर से उसके अंकल को ठीक करता है और कपड़ा बांध कर आइस पैक रखता है। जिया नशे की हालत में क्या का बाजू नहीं छोड़ती और उसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे वो जिया के ऊपर गिरता है और जिया उसे किस करती है। अगले दिन जिया क्या को अपने साथ सोता देकर उसे बेड से धक्का देकर नीचे गिराती है और उसे सुनाती है कि वो कैसे उसके साथ सो सकता है। लेकिन जब वो खड़ी होती है तो अपना पाँव ठीक देकर उसे एहसास होता है कि क्या की कोई गलती नहीं है और फिर उसे याद आता है कि कैसे क्या ने उसकी मरहम पट्टी की, लेकिन किस उसे याद नहीं आती। इसके बाद जिया अपनी डांस प्रैक्टिस करने जाती है, जहाँ अपने पाँव का दर्द पूरी तरह गायब देखकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि क्या की पावर्स ने उसका फ्रैक्चर वाला पाँव का दर्द भी ठीक कर दिया था और अब जिया हर जगह डांस की प्रैक्टिस करने लग गई थी। वो दोबारा से डांस करके बहुत खुश थी, क्योंकि डांस छोड़ना उसे बिल्कुल अपना आप छोड़ना जैसे लगा था, लेकिन डांस कंटिन्यू करने से उसने जैसे खुद को वापस पा लिया है। एक रात डांस प्रैक्टिस से वापसी पर बारिश होने की वजह से क्या उसे लेने आया है। जिया क्या की अम्ब्रेला लेकर बारिश में जाती है और इसे अपने प्यार का इजहार करती है, जो सुनकर क्या हैरान हो जाता है और जिया के पास जाकर उसे किस करता है। रात को जिया किंग के अभी तक घर न आने पर उसे बाहर ढूंढने जाती है, जहाँ वही क्लास में आकर जिया को टॉन्ट करता है कि वो एक आम सी शक्ल की लड़की है, तो फिर घमंड किस बात का है, और उसे अपनी पिछली फाइट का बदला लेना चाहता है। लेकिन वहाँ वो मास्क मैन आकर जिया को बचाता है और तब तक क्या भी वहाँ आ जाता है। क्या आते ही वो मास्क मैन वहाँ से गायब हो जाता है और क्या जिया को सही सलामत उसके घर छोड़ता है। नेक्स्ट सीन में जिया डांस प्रैक्टिस कर रही होती है जब उसके डैड की उसे कॉल्स आती हैं, लेकिन फोन साइलेंट पर होने की वजह से वो उसे पिक नहीं करती, तो उसके डैड उसे उसका छोटा स्टेप ब्रदर वाइचन को स्कूल से पिक करने का कहते हैं और ये भी कि वो कुछ दिनों के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, तो वाइचन को उसने अपने साथ रखना होगा। और ये सब लिंग लिंग बाहर से शीशे से देखती है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब जिया मैसेजेस देखती है तो फौरन से वाइचन के स्कूल जाती है, क्योंकि वो काफी लेट हो गई थी। लेकिन वाइचन को लिंग लिंग पहले ही अपने साथ एक रेस्टोरेंट ले जाती है, ये बोलकर कि वो उसे जिया के पास ले जा रही है। वाइचन को वो कुछ ठीक नहीं लगती, तो उसे अपने डैड के बिजनेस पार्टनर का बेटा यूजन उसी रेस्टोरेंट में दिखता है और उसके पास चला जाता है। उसके फोन से जिया को कॉल करता है। दूसरी तरफ जिंग क्या को उसी रेस्टोरेंट की लोकेशन देता है, जहाँ कुछ देर पहले लिंग लिंग वाइचन के साथ आई थी और बताता है कि यहाँ क्रिस्टल के रेमनेंट्स फील हुए हैं, और वो दोनों उस रेस्टोरेंट की तलाशी लेते हैं और जिंग को सीसीटीवी फुटेज निकालने का कहता है। वाइचन यूजन के साथ आ जाता है, जो जिया को अपना फोन खरीदने का बताते हुए अपना नंबर उसके फोन में सेव करता है, लेकिन हाथ के साथ, जिस पर जिया से फोन छीनने लगती है, मगर क्या नहीं देता और वो उसके ऊपर गिर जाती है। क्या फिर उसे किस करता है। अगले दिन क्या सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जब जिया उससे आकर ब्रेसलेट के बारे में पूछती है तो क्या कहता है कि ये उसकी तरफ से जिया के लिए प्रेजेंट है। जिया को लगता है कि इसमें कोई सुपर पावर्स होंगी, मगर क्या हंस का इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वाइचन रूम से बाहर आकर जिया से पिकनिक पर जाने की जिद करता है और क्या जिया उसे पिकनिक पर ले जाते हैं, जहाँ वाइचन के बार बार स्टार करने पे वो लोग यूजन को भी इनवाइट करते हैं। यूजन को जब मालूम पड़ता है कि क्या और जिया आपस में रिलेशन में, तो उसे अच्छा नहीं लगता। जिंग वहाँ अकेले में क्या को बुलाकर उसे रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जहाँ वो लिंग लिंग को वाइचन के साथ बैठा देखते हैं, मगर उन्हें लिंग लिंग की ऐसा करने की वजह समझ नहीं आती और उधर किसी लड़की को क्या पर क्रश हो जाता है। वो उससे बात करने के लिए आती है, लेकिन क्या उसे इग्नोर करता हुआ चला जाता है। जिया को इस कॉम्पिटिशन की हेड मिस फेंग अप्रोच करती है और सुना के साथ उस प्रैक्टिस रूम में बुलाकर कॉम्पिटिशन के लिए गाइड करती है। कैफे में जिया जब मिस फेंग का जिक्र क्या उसे करती है तो वो उसे बताता है कि वो मिक्स्ड रेस है। मिस फेंग की मदर क्या की मदर की बेस्ट फ्रेंड थी, जिन्होंने एक अर्थलिंग से शादी की और उसी ने मिस फेंग को जिया का रिकमेंडेशन दिया है, जो सुनकर जिया उसका शुक्रिया अदा करती है। जिया फिर क्या उसे पूछती है कि अगर सब उसको भूल जाते हैं तो वो कैफे में कैसे काम कर रहा है, जिस पे क्या उसे डेमो देता है कि कैसे वो गेस्ट के सामने पानी के एक ग्लास को कॉफी का मग बताता है और गेस्ट के गुस्सा करने से पहले वो उन पे मैजिक करता है, जिससे वो उस पानी को कॉफी समझकर पीना शुरू कर देते हैं। ये देखकर जिया और भी क्या उसे इम्प्रेस हो जाती है। सीन्स उस ओल्ड मैन पर शिफ्ट होते हैं, जो किसी को मिक्स रेस के बारे में बताता है, जो दुनिया से छुपे हुए हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ फॉरगेटिंग को तोड़ा है और आज तक उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया है। डांस कॉम्पिटिशन का आज पहला एलिमिनेटेड राउंड होता है, जहाँ सोना का जिया को टॉन्ट करते कि वो जल्दी आउट हो जाएगी, लेकिन जिया उसकी बात पर ध्यान न देते हुए बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस देती है। क्या ऑडियंस में बैठा जिया को चेयर करता है, जब उसकी नजर नेक्स्ट कंटेस्टेंट पर पड़ती है, जो कोई और नहीं लिंग लिंग है। वो स्टेज पर आते ही जिया को अपनी पावर से गिराने लगती है, लेकिन खुद स्लिप होने हो जाती है, क्योंकि क्या उन्हें जिया को अपनी पावर से बचा लिया था। लिंग लिंग की परफॉर्मेंस के बाद क्या उसे पूछता है कि क्या कैलन क्रिस्टल्स उसके पास हैं, क्योंकि उसकी वजह से अर्थलिंग्स उन्हें याद रख सकते हैं। लिंग लिंग इस बात को डिनाई करती है, लेकिन क्या को उस पर शक होता है और वो उसे स्कैन करता है, लेकिन क्रिस्टल नहीं मिलता। जिया परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सैडली कैफे की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उसे नेक्स्ट राउंड के लिए लिंग लिंग के साथ पेयर अप किया गया है, जो क्या को बहुत अजीब तरह से देख रही थी और क्या भी उसे घूर रहा था, जो देख के जिया जेलस फील करती है। तभी उसे कैफे से फोन आता है कि कुछ गुंडों ने आकर उनका सारा कैफे तोड़ दिया है और सीसीटीवी फुटेज पर उन्हें गुंडों के साथ वाली पिकनिक वाली लड़की दिखती है, जिसने क्या का पीछा किया और जब उसे जिया का उसकी गर्लफ्रेंड होने का मालूम हुआ तो उसने जेलसी
उसी में वो सारा कैफे तुड़वाया। जिया को अपनी मॉम के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं कि कैसे उन्होंने इस कैफे को चलाने में दिन रात एक किया और वो उनका यही ड्रीम आगे तक ले जाना चाहती थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। तभी उस एक्सीडेंट के बाद वाले सीन्स याद आते हैं जहाँ एक शख्स ने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन उसका चेहरा जिया कभी नहीं देख पाई और तभी वो चेहरा क्लियर होना शुरू हो जाता है जो क्या होगा है और हर दफा उसे अपने पास देखती है जो जिया बार बार यही कहता है कि वो उसे भूल जाएगी। जिया को एहसास होता है कि वो जो पहले देख रही थी वो ड्रीम्स नहीं बल्कि रियलिटी है। तभी क्या भी उधर आ जाता है जैसे जिया पूछती है कि कभी उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वही हॉस्पिटल में उसके साथ था, जो सुनकर क्या हैरान रह जाता है। जिया कहती है कि उसे सब याद आ गया है कि कैसे हर दफा उसने अपना नाम जिया को बताया लेकिन वो भूल गई और ये भी कि उसे नहीं मालूम कि कैसे उसे सब याद आ गया है, लेकिन वो बहुत थैंकफुल है कि जब उसे सब अकेला छोड़ गए क्या उन्हें हमेशा उसका साथ दिया और कहती है कि हर वक्त फॉरगॉटन रहना कितना मुश्किल है, लेकिन वो उसे नहीं भूलेगी, जिस पर क्या उसे गले लगा लेता है। जिया कहती है कि अगर उसे दोबारा भूल गई तो क्या जवाब देता है कि वो दोबारा उसके सामने आ जाएगा, जिस पे जिया से इतना अच्छा होने की वजह पूछते तो क्या कहता है क्योंकि वो पहले उसके साथ बहुत अच्छी थी और उसे किस करता है। जिया को एकदम से ये बात अजीब लगती है, वो इसका मतलब पूछती है, जिस पर क्या जवाब ना होने पर उसे बेहोश कर देता है और अगले दिन अपनी पावर से कैफे के सारा सामान रिपेयर करता है। वहाँ पे वही पिकनिक वाली लड़की जिया से माफी मांगने आती है जो अब क्या को भूल चुकी थी और उसे बस ये याद था कि एक हैंडसम लड़का उसने पिकनिक पर देखा था और पीछा करने के अगले दिन उसे सारा कैफे गुंडों से तुड़वाया। क्या को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो जब पास में देखता तो लिंग लिंग ने ही उस लड़की पर स्पेल किया था जिस वजह से 2 दिन तक उसे क्या याद था। जिया अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाती है जहाँ लिंग लिंग भी मौजूद थी और वो दोनों कंबाइंड प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। सीन्स ओल्ड मैन पर शिफ्ट होते हैं जिसके पास क्या आया हुआ था। वहाँ उनसे मिक्स रेस के बारे में पूछता है क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि अगर अर्थलिंग और लिंग स्टार के लोग मिल जाएं तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, जिस पर वो कहते हैं कि मिक्स रेस की भी प्रॉब्लम्स हैं जो कोई नहीं जानता क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आज तक किसी ने देखी नहीं। तभी क्याओ को बाहर किसी का इशारा महसूस होता है जो सी मास्क मैन का था। वो वहाँ से भागता रास्ते में जिया से मिलती है और इसे पहचान लेती है कि तभी क्याओ भी वहाँ आता है और वो मास्क मैन क्याओ को कहता है कि वो अकेला नहीं है, जिसे जिया ने पहचाना है और चला जाता है। तभी उधर जिंग आता है जो क्याओ को मास्क मैन के पास क्रिस्टल होने की बात करता है। जिया क्रिस्टल और जिंग दोनों के बारे में पूछती है जिस पर क्याओ जिया को जिंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। जिया कैफे में बाकी लोगों को देखकर उनमें मिक्स्ड रेस ढूंढने की कोशिश कर रही होती है जब उधर सूजन आ जाता है और वो जिया को दूसरे लोगों को देखने के बजाय खुद को देखने का कहता है, जो जिया को बहुत अजीब लगता है और वो कैफे से उठकर बाहर जाती है, मगर सूजन भी उसके पीछे बाहर आता है और इसके पीछे पीछे जाता है। जब एक जगह पर जिया एकदम से रुक जाती है। एक जाइंट दरख्त देखकर उसे अपनी और क्याओ की एक मुलाकात याद आती है जब साइकिल का इम्बैलेंस होने की वजह से वो क्याओ पर गिरी थी। नेक्स्ट सीन में जिया क्याओ के घर के बाहर खड़ी होती है जहाँ क्याओ को मिलते ही वो गले लगा लेती है, जो क्याओ को बहुत अजीब लगता है और जब वो उसके हाथ देखता है तो वो जिया के नहीं बल्कि लिंग लिंग के होते हैं और लिंग लिंग अपने असली रूप में आ जाती है। इससे पहले क्याओ लिंग लिंग को खुद से दूर कर पाता, उधर जिया सूजन के साथ आती है और क्याओ को लिंग लिंग के साथ गले लगा देख के वहाँ से चली जाती है। क्याओ लिंग लिंग को धक्का देकर जिया के पीछे जाता है जिस पर लिंग लिंग को बहुत गुस्सा आता है। सूजन उसे देख के एकदम से हंसता है। सवाल करने पर सूजन कहता है कि उसे इस बात पर हंसी आ रही है कि उन दोनों की हालत एक जैसी है, जिसे वो चाहते हैं वो उन्हें इग्नोर करके चले गए। जिस पर लिंग लिंग सूजन को एक ऑफर देती है कि वो दोनों मिलकर जिया और क्याओ को अलग करके उन्हें पा सकते हैं। सीन्स क्याओ और जिया पर शिफ्ट होते हैं। जिया क्याओ के लाख बुलाने पर भी नहीं रुकती कि तभी क्याओ मैजिक से उसे रोकर अपनी बात सुनने को कहता है और मैजिक खत्म करता है। जिया से लिंग लिंग के बारे में पूछती है कि उन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, जिस पर क्याओ से सारी सच्चाई बताता है कि लिंग लिंग भी लिंग स्टार से आई है और इसकी पावर्स में शेप शिफ्टिंग आती है। क्याओ के पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई है, इस वजह से क्याओ बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तभी उसे एक दिन लिंग लिंग ने अप्रोच किया ये कहते हुए कि उसकी दोस्त बनना चाहती है और क्याओ लिंग लिंग की बातों में आ गया। फिर एक दिन उसे स्पेशल फोर्सेस के मिशन पर अपनी एनरोलमेंट का मालूम पड़ा जो अर्थ से कैलन क्रिस्टल लाना था, मगर क्याओ ने कोई एनरोलमेंट के लिए नाम नहीं दिया था। उसने सबके बारे में लिंग लिंग से पूछा जिस पर उसे मालूम पड़ा कि लिंग लिंग ने उसकी दोस्ती सिर्फ इससे की थी कि वो इस डेंजरस मिशन पर अपने भाई के बजाय उसे भेज सके। क्याओ जैसे गरीब घर के लड़के से दोस्ती करने का स्टैंडर्ड लिंग लिंग का नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो क्याओ को डांटती है कि वो कैसे लिंग लिंग को उसे बुली करने दे सकता है और वो खुद लिंग लिंग से बदला लेगी, जो सुनकर क्याओ मुस्कुराता है कि कोई उसके लिए स्टैंड ले रहा है। दूसरी तरफ एक अननोन पर्सन लिंग लिंग से कहता है कि लिंग स्टार के रूल्स के मुताबिक कोई भी स्टारलिंग अर्थलिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वरना उसे वापस लिंग स्टार ले जाया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और अगर वो दोनों मिलकर ये रूल क्याओ पर अप्लाई करवाएं तो उसे अर्थ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। सीन्स 15 साल पहले शिफ्ट होते हैं जब जिया किसी लड़के की चोट पर मरहम पट्टी करती है और उसे बताती है कि वो बड़ी होकर एक डांस टीचर बनेगी। प्रेजेंट में जिया को समझ नहीं आती कि अब लिंग लिंग क्याओ के पीछे क्यों पड़ गई है और वो इस बारे में क्याओ से भी पूछती है। क्याओ को भी नहीं मालूम होता और वो जिया को कहता है कि उसे लिंग लिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। और
फिर जिया को किस करता है कि तभी उधर जिंग आ जाता है और अकेले में क्या को लिंग लिंग के अनोनिमस को लिखे हुए लव लेटर्स देता है। जिंग क्या उसे कहता है कि जिया पे लॉ ऑफ फॉरगेटिंग असर नहीं करता, तो हो सकता है कि इतने सालों से वो झूठ बोल रही है क्या को ना पहचानने की, लेकिन क्या उसे डांट कर चुप करवा देता है। अगले दिन लिंग लिंग को लिंग स्टार के ऑफिसर्स जिन्हें क्या ने भेजा है उसे कैलन क्रिस्टल के पोजेशन के लिए अरेस्ट करने के लिए आते हैं और वो उनसे बचते हुए भागती है और मैजिक यूज करते हुए अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेती है, जहाँ सूजन उसे मिलने आता है। नेक्स्ट सीन्स में जिया एक रेस्टोरेंट अपने डैड और सूजन के फादर से मिलने आती है, मगर उधर सूजन बैठा होता है और जिया के सवाल करने पर वो कहता है कि उनके डैड्स उन्हें आपस में मिलवाना चाहते हैं, जो सुनकर जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सूजन कहता है कि वो खुद यहाँ पर बस फ्री फूड खाने आया है और उसे भी ऑफर करता है क्योंकि बिल उनके डैड्स ने पहले ही पे कर दिया था और जिया भी खाना खाने के लिए उससे ज्वाइन कर लेती है। क्या आपको 6 साल पहले का किस्सा याद आता है जब वो अपनी पावर्स टेस्ट कर रहा था और इसी वजह से जिया की साइकिल का बैलेंस खराब हुआ और क्या पर गिर पड़ी। जिया को लगा कि उसकी साइकिल में कोई मसला है, तो क्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जिया की साइकिल ठीक करने की कोशिश करता है और लेकिन उल्टा उसे और खराब कर देता है। जिया उसका गिल्टी चेहरा देखकर उसे रिलैक्स करने का कहती है और इसके मुंह पर मट्टी देकर हंसती है, जिस पर वो वापस जिया के फेस पर लगाता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी जिया उसे अपना पूरा नाम बताती है, जो सुनकर क्या को वही 15 साल पहले वाला फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वही बच्ची जिया थी और जिस लड़के की वो हेल्प कर रही थी वो क्या था। नेक्स्ट सीन्स में जिया और लिंग लिंग अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जब जिया से पूछती है कि अब वो क्यों क्या के पीछे पड़ गई है, क्या वो सच्ची में उसे लाइक करती है, जो लिंग लिंग कबूल करती है। जिया उसे कहती है कि ये मैटर उसके क्या के दरमियान है, लेकिन वो लिंग लिंग को क्या को और नुकसान पहुँचाने नहीं देगी, जिस पर लिंग लिंग उसे उसके डैड की दूसरी शादी करने का टॉन्ट करती है और कहती है कि कैसे जिया ने अपने दोनों स्टेप बहन और भाई के साथ अच्छा रिलेशन रखा हुआ है तो उसे लिंग लिंग के साथ भी रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन्स में जिया कैफे में बैठी होती है कि जब उसे सूजन की पार्टी का इनविटेशन आता है, जिधर वो अपने साथ क्या को लेकर जाती है। वहाँ वो सब ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं और सूजन पर ट्रूथ आने पर वो जिया से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। तभी क्या को 3 साल पहले का फ्लैशबैक याद आता है जब वो जिया के लिए रेड रोजेस लाता है और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, जिस पर जिया को गुस्सा आता है कि एक दिन हुआ है उन्हें मिले और वो अभी से बाकी लड़कों की तरह से फ्लर्ट कर रहा है। प्रिंसन में क्या को किसी लड़की को गोद में उठाने का डेयर मिलता है और वो जिया को उठाता है, जो देख के सूजन बहुत जेलस होता है। इस सब के बाद जिया वॉशरूम जाती है और सूजन उसका पीछा करता है और जिया का हाथ पकड़कर उसे कहीं दूर ले जाता है। जिया उसे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर सूजन कहता है कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। जिया के कुछ कहने से पहले ही बेहोश होकर वो गिरने लगती है जब सूजन आकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सिंह क्या को लिंग लिंग के बारे में बताता है कि वो कुछ तो प्लान कर रही है और वो लिंग लिंग के पीछे जाता है। लिंग लिंग किसी ह्यूमन के बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स रख देती है जिस बारे में क्या उसे पूछता है, मगर लिंग लिंग कहती है कि ये पर्सनल है। तभी जिंग जो क्या की गए मौजूदगी में जिया पर नजर रख रहा था उसके बेहोश होने का बताता है, जिस सुनकर क्या फौरन से जिंग की बताई हुई होटल की लोकेशन पर जाता है। सूजन वॉशरूम में बिना शर्ट के खड़ा होता है और बेडरूम में जिया सो रही होती है। बाहर कॉरिडोर में क्या बहुत गुस्से में खड़ा होता है और जब वो अंदर जाने लगता है तो चू जिया के रूम से बाहर आती है और क्या को कहती है कि ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से वो पास आउट हो गई थी और चू के जाते ही साथ वाले रूम से सूजन बाहर आता है, यानी सूजन और जिया अलग कमरे में थे और उसी ने चू को जिया की देखभाल के लिए बुलाया था। वो दोनों वहाँ से टेरेस पर टेलीपोर्ट कर जाते हैं। क्या सूजन से पूछता है कि उसने कैलन क्रिस्टल के गुमने की खबर क्यों फैलाई है और सूजन जो एक मिक्स्ड रेस है जो वुड एलिमेंट्स की पावर रखता है उसे सबसे क्या फायदा है, लेकिन सूजन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसे जिया से दूर रहने का कहता है क्योंकि अगर एर्थलिंग और स्टारलिंग इकट्ठे हो गए तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी और उसकी बचपन की दोस्त है और उसका अंजाम अपनी मदर जैसा होते नहीं देख सकता। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि वो मास्टरमैन सूजन ही था जो बस क्या को डराना चाहता था। क्या कहता है कि वो उससे प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन सूजन नहीं मानता। क्या अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन सूजन उसका डिफेंड कर लेता है, लेकिन फिर क्या उस पर बैकलैश यूज करता है जिससे सूजन पीछे गिर जाता है और जिंग के उधर आते वो वहाँ से गायब हो जाता है। क्या जिंग से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर जिंग क्या उसे माफी मांगता है कि उसे लगा था कि शायद जिया के पास कैलन क्रिस्टल्स हैं, तभी वो एक स्टारलिंग को याद रख सकती है। मगर सच जानने के बाद उसे अपने किए पे बहुत पछतावा है। क्या उस पर गुस्सा होता है कि जिया के अनकॉन्शियस होने के बाद वो बहुत सी बैड पावर्स वल्नरेबल हो सकती हैं और वो जिंग से बहुत डिसअपॉइंटेड है, जिस पर जिंग कहता है कि वो वापस लिंग स्टार जाकर अपने आप को पनिशमेंट देगा क्योंकि उसने स्टारलिंग का रूल तोड़ा है, मगर क्या उसे मना कर देता है कि ये आखिरी दफा हुआ है। अब जिया के डांस कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड का दिन आ जाता है जहाँ मिस फेंग क्या के साथ ऑडियंस में आकर बैठती हैं। लिंग लिंग और जिया का कंबाइंड डांस होता है जिसमें लिंग लिंग जिया को गिराती है, लेकिन वो बहुत ग्रेसफुली जिया का कवर-अप करती है जो देख के पीछे खड़ी सूना को बहुत जेलसी होती है। तभी लिंग लिंग उस पर दोबारा अटैक करने लगती है, लेकिन क्या जिया को उस अटैक से डाइवर्ट करता है जो देख के जजेस बहुत खुश होते हैं। जिया और लिंग लिंग दोनों ही नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। सूना ये देखते हुए बैक स्टेज जाती है जहाँ से याद आता है कि जिया का एक्सीडेंट होने की वजह से वो कंपटीशन में अपेयर नहीं हुई थी और इसी वजह से सूना जीत गई, वरना जिया के सामने उसका कोई चांस नहीं था और अब वो जिया को हर हाल में हराने का
का इरादा करती है। जिया इस खुशी में वाइचन को कैफे में ट्रीट देती है। जिया की गैर मौजूदगी में लिंगलिंग उसके घर में घुस के कुछ डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स उसे सेंड करती है और तभी उधर क्या आकर उसका फोन छीनता है, लेकिन तब तक जिया ने पिक्चर सीन कर ली होती है। वो पिक्चर्स उसकी डैड उसकी स्टेप मॉम के साथ थी और उसे अपनी डैड और मॉम की लड़ाई याद आती है जब उसका डैड उन दोनों को छोड़कर चला गया था। जिया घर में सबको बुलाती है और अपनी मॉम की डायरी पढ़ती है जहाँ उन्होंने ये लिखा हुआ था कि वो फेल हो गई, जिस पर जिया रो पड़ती है और अपने डैड को कहती है कि उनकी वजह से उसकी मॉम डिप्रेशन में गई और उनका एक्सीडेंट हुआ। जिया के डैड इस बात को डिनाई करने लगते हैं, लेकिन जिया ने झूठ बोलने से मना करती है क्योंकि उनके अफेयर का जीता जागता सबूत वाइचन है। इतने साल तक उन्होंने यही झूठ बोला कि वाइचन उसकी स्टेप मॉम के पहले हस्बैंड से है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। और ये सच पीछे खड़ी किंग भी सुन लेती है और वो भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे भी यही बताया गया था कि वो उसका सगा भाई है। जिया वहाँ से रोते हुए बाहर आती है, वाइचन भी उसके पीछे जाता है और जिया को बुलाता है लेकिन वो नहीं सुनती और उसी में वाइचन का एक्सीडेंट होने लगता है, जिससे डर कर वो बेहोश होकर गिरता है और जिया भागकर उसके पास आती है और तभी इसका ब्रेसलेट शाइन करता है जिसकी दर्द क्या को होता है, लेकिन गाड़ी ठीक टाइम पर रुकने की वजह से वो बच जाते हैं और जिया वाइचन को उठा के घर ले जाती है। सीन्स क्या और लिंगलिंग पर शिफ्ट होते हैं जो छत पर खड़े थे और क्या को दर्द होता देख के लिंगलिंग उससे उसकी सेफ्टी ब्रेसलेट का पूछती है, लेकिन क्या की खामोशी देखकर उसे कहती है कि वो कैसे अपनी जान खतरे में डालकर जिया को ब्रेसलेट दे सकता है और उनकी बातें पीछे खड़ा कोई सुन रहा होता है। क्या उसे अपने काम से काम रखने का कहता है और उसे जिया को उसके पेरेंट्स का सच बताने पर डांटता है, जिस पर लिंगलिंग कहती है कि ये पहली दफा नहीं था जब उसने ये किया। जिस दिन का क्या उसे इसका मतलब पूछता है और तभी हमें मालूम पड़ता है कि जब क्या उन्हें जिया का रेड रोजेस देखकर कन्फेस किया तो जिया इससे बहुत खुश थी, लेकिन पीछे खड़ी लिंगलिंग ने डिसीविंग स्पेल किया था जिससे क्या को जिया का रियल रिएक्शन की बजाय फेक रिएक्शन नजर आया था। इस दिन का क्या को बहुत गुस्सा आता है, वो लिंगलिंग उनकी जिंदगी से दूर रहने का कहकर वहाँ से जाने लगता है। जब लिंगलिंग उस पर अटैक करती है और क्या डिफेंड नहीं करता, लिंगलिंग ना डिफेंड करने की वजह पूछती है लेकिन क्या कुछ नहीं कहता, जिस पर लिंगलिंग उस पर दोबारा अटैक करने लगती है मगर क्या इस पर डिफेंस करता है और तभी उसके दिल में बहुत दर्द होती है जिस वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ वाइचन जिया से माफी मांगता है लेकिन जिया से कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और वो उसका भाई था और हमेशा रहेगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। तभी किंग पीछे से आती है, कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि जिसे वो सारी जिंदगी सगा भाई समझती रही वो उसका स्टेप ब्रदर निकला, लेकिन बड़ों की लड़ाई को वो उन तीनों में नहीं आने देगी, जिस सुनकर जिया बहुत खुश होती है और तभी उसका ब्रेसलेट शाइन करता है जिस वजह से जिया की चेस्ट में पेन होता है जब वो समझ जाती है कि क्या की है। जिया ब्रेसलेट की मदद से क्या को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है जब उसकी टक्कर सोना से होती है और इसे इग्नोर करते हुए वो उसी बिल्डिंग की छत पर आती है जहाँ लिंगलिंग को देखकर वो क्या के बारे में पूछती है, जिस पर लिंगलिंग उसे इस ब्रेसलेट की सच्चाई बताते हुए कहती है कि क्या ये ब्रेसलेट न होने की वजह से उसे अटैक को हैंडल नहीं कर पाया, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और इसे वो ट्रीटमेंट के लिए लेकर चली गई है। और जिया जब उससे उसका नाम पूछती है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस फेंग है, जो शुरू से ये सब साजिशें चल रही थी। मिस फेंग क्या को बताती है कि कैसे उन्हें एक अर्थलिंग से प्यार हो गया और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, जिसकी खातिर उन्होंने अपना ड्रीम भी गिव अप किया, लेकिन उस अर्थलिंग ने उन्हें धोखा दिया और इसी वजह से उन्होंने उसको मार दिया और इसी सब में उनके बेबी की भी डेथ हो गई। और वो फिर क्या की वेन में एक इंजेक्शन लगाती है, तभी उधर लिंगलिंग आकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और इसके पीछे जाते ही जिया उधर आकर क्या को ब्रेसलेट पहनाने की कोशिश करती है ताकि वो क्योर हो, लेकिन मिस फेंग उधर आ जाती है और कहती है कि क्या को ये चीप ट्रिक्स अब नहीं बचा सकती। तभी पीछे से लिंगलिंग उन पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन मिस फेंग उसे रोक देती है और अपनी पावर से दोनों लिंगलिंग और जिया को नुकसान पहुंचाती हैं। यहाँ हकीकत खुलती है कि मिस फेंग ने लिंगलिंग का ब्रेन वॉश किया था कि अगर वो उसका साथ देगी तो क्या उसका हो जाएगा, और तभी लिंगलिंग ने जिया को नुकसान पहुंचाने की हर तरह से कोशिश की। मिस फेंग को अर्थलिंग से नफरत हो चुकी थी और वो क्या उसकी गलती को दोबारा दोहराने से रोकना चाहती थी। मिस फेंग की पावर्स देखकर लिंगलिंग पूछती है कि इतनी पावर्स तो क्या स्टारलिंग के पास भी नहीं है, यानी वो लिंग स्टार से भी नहीं है, जिस पर मिस फेंग मुस्कुराती है क्योंकि उन्हें ये पावर्स कैलन से मिली है। क्या उन्हें डिफीट करने के लिए अपनी पावर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता और मिस फेंग कहती है कि उन्होंने जो दवाई क्या में इंजेक्ट की है उससे वो मरेगा नहीं बल्कि उनकी ऑर्डर्स मानेगा और वो उन्हें जिया को मारने का ऑर्डर देती है, जिस पर वो जिया का गला दबाता है। जिया से ड्रग के साइड इफेक्ट से जुगाने की कोशिश करती है लेकिन क्या पर कोई असर नहीं होता। जब मिस फेंग क्या को मारने का कहती है तो वो कुछ नहीं करता, जिस पर वो उसे कंपेल करती है। तभी एक आइस एरो मिस फेंग को लगता है और क्या जिया से उसके ठीक होने का पूछता है, जिस पर मिस फेंग हैरान हो जाती है। तो क्या कहता है कि ये स्पेशल फोर्सेस में होने का फायदा है कि वो ड्रग रेजिस्टेंट है। मिस फेंग दोबारा क्या पर अटैक करती है लेकिन क्या उसे डॉज करते हुए कहता है कि उसे मिस फेंग पर डांस कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड से शक हुआ था। जब शो खत्म होने के बाद सब उठकर जा रहे थे, वो धक्का लगने की वजह से उन्होंने जख्मी होने का नाटक किया, जो बात क्या को अजीब लगी क्योंकि मिक्स्ड रेस इतनी कमजोर नहीं होती कि जरा से धक्के से जख्मी हो जाएं। वो तो बस उसे स्लो डाउन करना चाहती थी ताकि लिंगलिंग जिया को उसके डैड का बिट्रियल के बारे में बता सके। वो उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है तो तभी मिस फेंग कहती है कि क्या वो अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहता है और बताती है कि कैलन क्रिस्टल्स चुराने के बाद 2 लड़के उसे मोलेस्ट करने के लिए पीछे पड़ गए, जिनसे क्या की मॉम ने उसे बचाया और फिर उन दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन जब उसे क्या की मॉम
का माँ बनने के बारे में पता चला तो मिस फेंग को अपना मरा हुआ बच्चा याद आ गया और जेलसी में उसने क्याओ की मॉम को कत्ल किया, सारी पावर्स कैलन क्रिस्टल की मदद से अब्सॉर्ब की और उन्हीं दोनों लोगों के पास छोड़ दी, जिसको देख के क्याओ के फादर को लगा कि उन दोनों ने क्याओ की मॉम को मारा है और उन्हें उन दोनों शख्स को मारकर फिर खुदकुशी कर ली, जो सुनकर क्याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस फेंग को मारने लगता है, जिस पर लिंग लिंग उसे मना करती है क्योंकि मिस फेंग एक अर्थलिंग है और उन्हें सारी पावर्स कैलन क्रिस्टल से मिली है और वो कोई मिक्स रेस नहीं है और अगर वो मिस फेंग को नुकसान पहुंचाएगा तो वो अर्थलिंग को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसी दौरान जिया भी बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन क्याओ नहीं रुकता और मिस फेंग पर अपनी पावर्स यूज करता है और आखिरकार ने बेहोश करके वो जिया के पास जाता है। लिंग लिंग कहती है कि अब क्याओ को इसकी सजा मिलेगी और उसे उस रात की हकीकत बताती है कि उसने वो डॉक्यूमेंट्स जिस ह्यूमन के बैग में रखे थे उसका और उसकी मॉम का बहुत साल पहले रिलेशन रह चुका था और वो डॉक्यूमेंट्स उनके रिलेशनशिप के बारे में थे, जिससे उसकी मॉम आज भी मिस करती है। उसे लगा शायद कैलन क्रिस्टल की मदद से वो उन्हें याद करवा सकेगी, लेकिन वो सब फेक निकला। मगर उसे जिया को देख कर यकीन हो गया कि जहाँ प्यार हो वहाँ किसी पावर की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में जिया को जब होश आता है तो वो अपने बहन भाई से क्या के बारे में पूछती है जो वो उसे भूल चुके थे। जिया फिर उनसे लिंग लिंग के बारे में पूछती है जो भी उन्हें याद नहीं थी और ये बात जिया को अजीब लगती है। वो अपने कॉम्पिटिशन की पार्टनर्स की लिस्ट में लिंग लिंग का नाम ढूंढती है, जिधर से लिंग लिंग के बजाय किसी और का नाम मिलता है। जिया क्या को हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर और ब्रेसलेट सब गायब होता है। जिया को शक होने लग जाता है कि ये शायद उसकी इमेजिनेशन थी। दूसरी तरफ लिंग लिंग अपनी मदर के एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जहाँ वो लिंग लिंग को पहचान लेता है और लिंग लिंग से उसकी मॉम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। वो तो ऐसे गायब हुए जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं की, जो सुनकर लिंग लिंग हैरान रह जाती है कि वो उन्हें याद है, जिस पे वो शख्स कहता है कि वो उसे कभी भूला ही नहीं था, जो सुनकर लिंग लिंग को बहुत रिग्रेट होता है कि कैसे उसने जिया क्या की जिंदगी बर्बाद की। एक रात सोना को नाइटमेयर आता है जहाँ उसने उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग की थी। अगले दिन वो ये रिकॉर्डिंग जिया को दिखाकर पूछती है कि ये सब क्या है, जो देख के जिया बहुत खुश होती है कि क्या सच में है, उसकी इमेजिनेशन नहीं। और वो बिल्डिंग से छत से जंप करती है क्योंकि हमेशा क्या उसे बचाने आता है। जब जिया को होश आता है तो क्या उसे उसका इंतजार करने का कहकर चला जाता है और सब लोग जिया के पास आते हैं। पीछे लिंग लिंग खड़ी थी जिसने जिया को बचाया था और अपने स्पेल की मदद से उसने क्या की फेक इमेज उसे दिखाई और उसकी होप जगाई ताकि वो दोबारा सुसाइड करने की कोशिश ना करे। और फिर लिंग लिंग सोना के फोन से भी वो वीडियो डिलीट कर देती है। जिया जो किंग से माफी मांगती है कि वो अब ये हरकत दोबारा नहीं करेगी। सोना पीछे खड़ी जिया को कहती है कि वो किसी अननोन वीडियो के लिए बिल्डिंग से कूद जाएगी, जो सुनकर जिया को एहसास होता है कि वो वीडियो के बारे में भूल गई है, यानी क्या सच्ची में आया था। सोना उसे कहती है कि इस बार वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे क्योंकि उसे हरा कर वो जीतना चाहती है, जिस पर जिया हंसती है। जिया फाइनली डांस कंपटीशन जीत जाती है और उसे अभी तक क्या के ड्रीम्स आते हैं लेकिन वो ब्लर होने लग जाते हैं। एक साल का अरसा गुजर जाता है और अब जिया एक डांस टीचर और जो एक व्लॉगर बन गई है। वाइचन और किंग नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट हो गए हैं और स्यूजन इसके फादर के फ्रेंड का अडॉप्टेड बेटा था जो अब न जाने कहाँ गायब है। एक दिन जिया कैफे में बैठी काम कर रही होती है जब दो लोग कैफे के अंदर भागते हुए आते हैं और एक के हाथ में नाइफ होती है, दूसरा जिंग होता है, जो जिया को देखकर हैरान रह जाता है। जिया को ये सब जाना पहचाना लगता है और तभी टाइम एकदम से स्टॉप हो जाता है और उधर क्या आता है जिसे देखकर जिया बहुत खुश होती है। कहानी के एंड सीन्स में पता चलता है कि लॉ ऑफ फॉरगेटिंग उसी वक्त टूटता है जब कोई अर्थलिंग स्टारलिंग से सच्चा प्यार करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।